वो एक बार 3 मर के यमराज दौरा चले गए और 3 कौन कौन थे उसमें? एक तो पंडित जी, एक राजपूत और एक लाला जी लाइन में खड़े तीनों। शुरू में पंडित जी का नंबर आया। यमराज बोला पंडित जी, बोले हाँ जी। बोला स्वर्ग चाहिए एक नरक? ने बोला जी सारी उम्र पूजा पाठ कराई है, लोगों का ज्ञान दिया है, अख तो स्वर्ग का है, बाकी देख लो जा स्वर्ग में। फिर आया ठाकुर साहब का नंबर राजपूत का। बोला हाँ जी ठाकुर साहब। बोला हाँ जी। बोला स्वर्ग चाहिए एक नरक? ने बोला जी जब पंडित जी ने स्वर्ग दो तो मन ने भी स्वर्ग दे दो। ने बोला बावड़ी बोझ है, सारी उम्र कंधे पे बंदूक रही, निर्दोषों का खून करा, भाग नरक में। तीसरे नंबर पर लाला जी खड़ा। हाँ लाला जी स्वर्ग चाहिए एक नरक? ने बोला महाराज को ऐसा भी ना चाहिए। वो यमराज भी चक्कर में पड़ेगा। ने बोला ऑप्शन था मेरा दो, तीसरा तो है ही नहीं। अरे तीसरा ऑप्शन कौन सा के दे दो? ने बोला जी न्यू करो, दोनों के बीच में 8 फुट की जगह दे दो, दुकान कर लूंगा, न्यू नाले भी सौदा ले जाएंगे, न्यू नाले भी ले जाएंगे। वो एक आपने कहावत सुनी होगी ना, एक कहावत सुनिए, अनपढ़ जाट पढ़े जैसा और पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा। वो क्यों करो है? एक राजा ने एक पंडित जी राख रखा था और वो उसने ज्ञान दे, ज्ञान क्यों तो उसने घाटे था, उसके महल का सारा कोठी बनवा रखी, महल का सारा कोठी बनवा रखी। एक मंत्री ने कान में फूंक मार दी, अख महाराज कि मैं बूझ लो ना कि मैं जाने भी है कि हाँ यह बात सही कह है भाई। अगले दिन वो दरबार में आया पंडित जी। बोले पंडित जी, बोले हाँ महाराज। बोले एक बात बता, एक बात पूछूंगा तने। पूछो जी। बोले न्यू बता, बोले मैं मरूंगा कि रानी? वो उसके किसका ज्ञानी था, वो तो तड़ेगा तड़े, सास ऊपर का ऊपर। ने बोला महाराज यो तो घना बड़ा प्रश्न पूछ लिया आपने, 1 हफ्ता लागेगा, बड़ा पत्रा खोलूंगा घर जाकर जो बेरा पटेगा। ने बोला भाई बेशक बता दे, 1 हफ्ते में बता दे, ना तो सारे कोण में ना फांसी तोड़ूंगा। ये पंडित जी ने 5-6 दिन हो गए, रोज रोज 1-2 रोटी घटाता जा, और पंडित जी वजन कम हो गया। नो फिर वो एक दिन खेता में लिखड़ गया, जाट हल जोड़ रहा। बोला दादा राम राम है, तले न मुंह करके सह देसी। ने बोला राम राम। बोला किसा मुंह लटका रहा, पसीना आ रहा? ने बोला तेरे बस की बात को ना, जोड़ ले अपना। अरे बोला दादा हम भी काम आ जाएगा, बता दे समस्या क्या है। उसने सोची ना बता देना, तड़का सारा कुड़मा फांसी टूटेगा, बताड़ में क्या अर्ज है? ने बोला भाई चौधरी साहब, राजा ने न्यो पूछ रहा कि तड़का सारा कुड़मा फांसी टूटेगा जब ना बताई। ने बोला फिर यह तो छोटी ही बात है, फिर बोला बता। बोला तुमने क्या बताऊंगा, राजा ही ने बता दूंगा। बोला तड़का 10 बजे का टाइम है। दोनों पहुंच गए। राजा बोले हाँ भाई पंडित जी आ गया? बोले हाँ जी आ गया। बोला सोच लिया? हाँ सोच लिया। अब बोले यो कौन है? अच्छा पकड़ बांध रहा चौधरी साहब। बोला जी यो मेरा गुरु है। अरे फांसी फूसी का जिम्मेवार यो है, जाट पे घेर दी। बोला भाई तू जवाब दे, तेरा गुरु दे, मन जवाब चाहिए। बोला हाँ भाई। बोला जी पूछो। जाट तो फुल कॉन्फिडेंस में था ना। बोला यो है भाई यो है। पंडित जी ने पूछा था पहले मैं मरूंगा कि रानी? ने बोला जी आप तो राजकाज के राजा हो, प्रजा के पालक हो, और पहले तो रानी मरेगी। पन्योकन दे राजा ने उसकी गाड़ी भर दी मोर सरपिया की, और चौधरी साहब अपने बड़दा ने लेकर चलता बढ़िया। पाचा पाचा पंडित जी रुक के मारे, रो के। ने बोले ईब के भीतर पाट गया, सारा तो कुण बचवा दिया। ने बोले आप दाना बटवाता, पर जाट देवता न्यू तो बता देता ने सोचा क्यों करे? ने बोला मैंने न्यू सोचा जब पहले मर गई रानी तो राजा इतना धनोर देगा, मेरी भविष्यवाणी सत्य हो जाएगी। और जय मर गया पहला राजा तो यार रांड मेरा बिगाड़ के लिए। तो अगले कलाकार और
ताऊ हो गया 90 साल का, खाट पकड़ गया और आखिरी टेम आ गया उसका। तीनों कंजूस थे, बतलाए तो बोले बोला भाई थोड़ी सी आनमई बाबू प्राण छोड़ देगा और शमशान घाट दूर है, क्यों करके हिसाब होगा। ओ पट्टा ने बोला बोला एक काम करा, हाँ बोला के, बोला शमशेर का ट्रैक्टर है ना, बापू नहीं समझ ले चल लेंगे। वो बेचला ने बोला बावली पूछ है 350 बिना ना मानना हो। ने बोला फिर, बोला मेरा तो एक चीज समझ में आवे है। बोला के, बोले यो जल्ले का झोटा पक्की है ना, इस न कर लिया। हाँ और छोटा ने बोला 150 रुपया में आओ भी ना मानने। बोला तू बता दे फिर मेरे आ रहे के करा। बोले एक काम कराएंगे। बोला के, बोले अपने जो साइकिल है ना, ये साइकिल का पास सीढ़ी बांध लिया। बोला फिर, बोला उस सीढ़ी और बापू लुटा लेंगे और काम बन जाएगा। इतना वो बूढ़े ने संभाला हा आ गया और उनकी बात न सुन गया। उनकी बात न सुन के बैठे चले आया। ने बोले आ बेटा मेरी जूती ले आओ, मतलब पैदल चले जा। बहुत बढ़िया।